तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हिताची एनर्जी। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, क्या बेहतरीन पैटर्न बनाते हुए लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस स्टॉक की खासियत एक चीज देख पा रहे हैं आप कि ये गिरता कम है और बढ़ता ज्यादा है और लगातार ये बढ़ते बढ़ते अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है और इन दिनों इसमें काफी बम्पर वॉल्यूम भी देखे गए हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। 12,631 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 10% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 53,485 करोड़। स्टॉक भी 327 का है, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू है। ROC 17.2% एंड ROE 12.7% का है। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खतरे के निशान के पार टहल रहा है वो है इसका पी। अब इसका पी रेशियो देखिए 327 पर टहल रहा है, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू है। यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी कंपनी के पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 3,896 का लो था और 13,059 का इसने हाई लगाया है, यानी कि सिर्फ एक साल में इसने बहुत ही बम्पर रिटर्न दिए हैं। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो हिताची एनर्जी पहले ABB पावर के नाम से जाना जाता था, जो कि 2019 में एज ए ज्वाइंट वेंचर था बिटवीन हिताची एंड ABB पावर ग्रिड्स। हिताची एनर्जी को 2019 में क्रिएट किया गया और दोस्तों ये कंपनी पावर टेक्नोलॉजी में ही काम करती है। पिछले एक साल के इसके चार्ट की बात करें तो आप देख ही पा रहे हैं क्या बेहतरीन इसमें अच्छी खासी तेजी देखी गई है। तो अच्छी बात है कि इस कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है। बाकी वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 39 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू है। इसका जो पिछले 3 सालों का ROE है वो भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं है और पिछले 3 सालों का इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी डाउन रहा है। तो यहाँ पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कैपिटल गुड्स की ये कंपनी है जिसमें आपका सीमेंस हुआ, ABB, CG पावर, हेल, सुजलॉन एनर्जी, हिताची एनर्जी है ही, जिसमें से ABB के नाम से दोस्तों तो मैंने पहले भी करी है वीडियोज में, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम हिताची एनर्जी की क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो मार्च 2021 में 1,016 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1,113 करोड़, मार्च 2023 में 1,334 करोड़ और मार्च 2024 में 1,695 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2021 में 39 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 52 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 51 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 114 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 3,236 करोड़ का था, मार्च 2021 में 3,771 करोड़ और मार्च 2024 में 5,237 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2019 में 165 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 152 करोड़ और मार्च 2024 में 164 करोड़ का रहा। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें पिछले 3 सालों में 91% की रेट से और पिछले 1 साल में 206% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी कि बम्पर रिटर्न दिया है इसने स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां दिसंबर 2019 में 348 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 190 करोड़ हुआ और मार्च 2024 में कुल 214 करोड़ का लोन अभी और है कंपनी के ऊपर। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें जहां दिसंबर 2019 में 3,441 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 3,524 करोड़ और मार्च 2024 में 4,707 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में ये जो लोन है ये न के बराबर है। तो यहाँ पर लोन से रिलेटेड कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 75% थी, मार्च 2024 में 75% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सेदारी में फेरबदल नहीं करी है। FIIs की होल्डिंग 4.77% से घटकर 3.48% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग 1.84% से बढ़कर 9.70% हो गए, यानी काफी ज्यादा बढ़ाई है और पब्लिक की होल्डिंग 18.39% से घटकर 11.81% हो गए हैं। दोस्तों अगर हम हिताची एनर्जी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी अभी ठीक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट में पड़ नहीं रहा है, यानी कि प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अपना कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। वहीं पर ROE जो है वो पिछले 10 सालों से लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। ROC की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। बैलेंस शीट कंपनी की कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं है। बाकी हाँ कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो ये कुछ सालों से अभी डिक्रीज हो रहा है। हाँ कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है यहाँ पर हाई दिखा रहा है, लेकिन उतना दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है
इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन मोर देन 92% एंड सेल ऑफ सर्विसेज 8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो डोमेस्टिक 73.4% एंड इंटरनेशनल तो 26.6% का है। वहीं पर अगर हम इसके वर्टिकल्स की बात करें तो यूटिलिटीज में मोर देन 62%, इंडस्ट्रीज 19% एंड ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा 19% का बिजनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो डायरेक्ट एंड यूजर मोर देन 56%, OEM 21%, EPC 18% एंड 5% डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बिजनेस आता है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की कस्टमर्स की बात करते हैं तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हुआ, PNC पावर, NTPC जैसी कंपनियां हैं जो इसके कस्टमर्स हैं। तो अब हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। इसके चार्ट को मैंने पहले भी आपको दिखा दिया था, लगातार ये ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ से हम इसके टारगेट्स की एनालिसिस कर लेते हैं। तो वैसे तो यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से अगर ये आगे बढ़ता है तो जो सबसे पहला लेवल दिख रहा है वो 14,000 का लेवल दिख रहा है। यहाँ से अगर ये वापस से तेजी पकड़ता है तो जल्द इसमें 17,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा और उसके बाद अगर यहाँ भी रुककर कुछ दिनों के बाद फिर से चलना शुरू करता है तो ये जल्दी 20,000 के करीब ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो वैसे दोस्तों इस कंपनी की एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।